मोदी गरीबों के देश का अमीर प्रधानमंत्री है। जिस देश में लोगों 500 पर 200 महीनों पर गुजर करता है, लोगों के थाली में सब्जी नहीं जाता है, पूरा पेट भर पेट अन्न नहीं मिलता है, उस देश का प्रधानमंत्री बेईमान लाखों रुपया वेतन लेता है, भत्ता लेता है, डेली हवाई जहाज पर उड़ता है। यही देश है, इसको देश पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मोदी गो बैक, गो बैक। वो हैदराबाद गया है, हैदराबाद उसको जाने का कोई तुक था? एक हमारे यहाँ कहावत है कि हर चीज का वैध, तो ये हर चीज का मोदी वैध है। अगर वहाँ गया है वैक्सीन के खोज के लिए, तो वहाँ हर्षवर्धन को जाना चाहिए था, वैज्ञानिक को। तो हर्षवर्धन को नहीं जाने दिया, आपने किया। वो धर्म के नाम पर राजनीति को धर्म से कोई मतलब नहीं है। राजनीति धर्म से नहीं चलता है। हमें पहले रोटी चाहिए, तब राम रहीम चाहिए। हमें सबसे पहले रोटी चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, उसके बाद राम रहीम और मंदिर मस्जिद चाहिए। मैं किसानों की एकता के लिए बिहार से आया हूं, किसानों के हित की बात करता हूं। किसान के जो ये 3 कानून हैं, मैं चाहता हूं कि सरकार उसको वापस ले। दूसरी बात ये है कि अब तक जो भी सरकार बनी है वह किसानों के, मजदूरों के हित के खिलाफ में है। ये किसानों मजदूरों के हित के नहीं है। ये किसान बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं। इनसे किसानों के समस्या का हल हो नहीं सकता है। यही मेरा कहना है। वो कह रहे हैं कि आप लोगों की जो समस्या है, आप लोग कोई ना कोई बरगला रहा है, भड़का रहा है आप लोग। कोई नहीं बरगला रहा है। ये जो मोदी है, ये गरीबों की देश में अमीर प्रधानमंत्री है। मोदी गरीबों के देश का अमीर प्रधानमंत्री है। जिस देश में लोगों 500 पर 200 महीनों पर गुजर करता है, लोगों के थाली में सब्जी नहीं जाता है, पूरा पेट भर पेट अन्न नहीं मिलता है, उस देश का प्रधानमंत्री बेईमान लाखों रुपया वेतन लेता है, भत्ता लेता है, डेली हवाई जहाज पर उड़ता है। यही देश है, इसको देश पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मोदी गो बैक, गो बैक। अच्छा चाचा, आपकी एज कितनी होगी? हमारी एज करीब 77 वर्ष है। अच्छा, तो आप बिहार से अकेले ही आए? बिहार से हम आए हुए हैं, अकेले अभी हैं, अकेले हम वहाँ से आए हैं। बिहार से समस्या है, हजारों आदमी आते, लेकिन वहाँ से ट्रेन नहीं आ रहा है, बस जो है वो नहीं आ रहा है, लोगों का आने का सुविधा नहीं है। लेकिन बिहार की जनता किसानों के साथ है। हर जगह बिहार में इसकी चर्चा है, सब इसका विरोध कर रहे हैं। यूपी विरोध कर रहा है, देश का किसान विरोध कर रहा है, जो जहां है वहां विरोध कर रहा है। अच्छा चाचा, ये बता रहे हैं कि 70 सालों से जो किसान है घुट घुट के जी रहा था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह रहे हैं कि अब आज़ाद हो गए। आज़ादी हम लोगों को कभी मिला ही नहीं। 1947 में जब लोग कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा देश हिंदुस्तानी अंग्रेजों के चंगुल में फंस गया। जब विदेशी था हमारे देश में, तो हम उसके खिलाफ एकजुट रहते थे। लेकिन यह देशी अंग्रेज हम लोगों को आपस में फुटा देता है। छोटे किसान, बड़े किसान, मजदूर, और ये अनेक तरह से षड्यंत्र करके पूरे देश को बांट दिया है। और ये करके ये देश पर, सत्ता पर पूंजीपतियों का कब्जा है। कह रहे हैं कि सिर्फ जो कुछ लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, असली किसान खेत में अभी भी काम कर रहा है। किसान जो है खेत में काम कर रहा है, किसान जो है घर में है। किसान हर तो नहीं आ सकता है, जो आने वाला है वही आएगा। तो किसान सब है इसके साथ में, और
इस सरकार को नहीं, इस व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। जो भी सरकार आती है वो सब व्यवस्था जो है इस देश का, वह सरकार को चलने नहीं देता है। व्यवस्था चोर है, पूरा सरकार चोर हो जाता है, एमएलए चोर हो जाता है, एमपी चोर हो जाता है। एमपी 77 लाख रुपया जो खर्च करेगा, जो करोड़ रुपया खर्च करके एमपी बनेगा, वो देश का क्या करेगा? इस व्यवस्था को बदलना होगा। हमें व्यवस्था के लिए लड़ना होगा। किसानों का जो आंदोलन है वो ये 3 मुद्दे पर ही नहीं है। किसानों का आंदोलन पूरे देश के व्यवस्था को बदलने का होना चाहिए। अच्छा, आप लोग दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? दिल्ली इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है कि उसको डर है कि दिल्ली अगर आएगा किसान जमेगा। हम जो झूठ का, अब आप एक बात हमको कहिए, वो हैदराबाद गया है, हैदराबाद उसको जाने का कोई तुक था? एक हमारे यहाँ कहावत है कि हर चीज का वैध, तो ये हर चीज का मोदी वैध है। अगर वहाँ गया है वैक्सीन के खोज के लिए तो वहाँ हर्षवर्धन को जाना चाहिए था, वैज्ञानिक को। तो हर्षवर्धन को नहीं जाने दिया आपने, क्या? वो धर्म के नाम पर राजनीति को, धर्म से कोई मतलब नहीं है। राजनीति धर्म से नहीं चलता है। हमें पहले रोटी चाहिए तब राम रहीम चाहिए। हमें सबसे पहले रोटी चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, उसके बाद राम रहीम और मंदिर मस्जिद चाहिए।